आपको। नहीं, मुख्य अतिथि उनको बाद में लाएंगे। सुमित चौहान जी, मैं चाहूंगा एसपी राहुल जी आ जाए और विनोद जी और भारती जी, जो हमारा स्मृति चिन्ह है, आपको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने बनवाया है। अभी बोला साहब, बोला है नहीं, वो सम्मान दीजिए अभी, पानी में से निकालो। ये हम सम्मान दे रहे कि जहां भी आप रहेंगे, जहां भी लगाएगा, हमारा कुछ बिहार जिंदाबाद रहेगा वहां पे। आप लोग जोरदार कर रहे हैं, और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय सुमित चौहान जी, जो फाउंडिंग एडिटर है द न्यूज वीक के, अपना थोड़ा परिचय भी देते हुए लोगों को ताकि जान जाए। सुमित चौहान जी। जय भीम। इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद भी आपका जोश थोड़ा नीचा है। जय भीम, क्या बात है। जहाँ हम खड़े हैं आनंद पर्वत में, आनंद पर्वत और करोल बाग का ये वही इलाका है जहाँ कभी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इन गलियों में घुमा करते थे, अपने लोगों से मिला करते थे। तो आप उस ऐतिहासिक जमीन पर बैठे हैं, इसलिए जोश जो है हाई रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। हमारे आदरणीय साथी हैं, तमाम मंच पर बैठे हैं एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, जिन्हें मैं नेता के तौर पे नहीं बल्कि अपने गार्जियन के तौर पे हम लोग उनके देखते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। आपके साथ मंच साझा करना, डॉक्टर लक्ष्मण यादव और तमाम सम्मानित साथियों के साथ मंच साझा करना मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आप सबके साथ मना रहा हूँ। ये मुझे प्रेरित करेगा, हिम्मत देगा कि ये तमाम लोग जो मेरे समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, ये असली वारिस हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के। ये अपना काम करके, काम धंधा छोड़ के, दिहाड़ी मजदूरी करके बैठे हुए हैं। तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर उससे आगे बढ़ेंगे कि आप अगर अभी सो रहे हैं तो आंखें खुल जाएंगी। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। चार दोस्त होते हैं, चारों की जाति अलग अलग होती है। एक ब्राह्मण दोस्त होता है, एक बनिया दोस्त होता है, एक ठाकुर दोस्त होता है और एक हमारा दलित बहुजन दोस्त होता है। चारों के चारों हॉस्टल में रहते हैं और सभी लोग रात में ऐसे ही बातें करते करते देर रात तक जाग गए और सबको भूख लगी। तो तय हुआ कि कुछ खाने के लिए बना लिया जाए, कोई पकवान पका लिया जाए जिससे ये भूख जो है वो खत्म हो जाए। तो सब लोगों ने तय किया कि चलिए मिलकर आधी रात में खीर बनाते हैं। और खीर बनाने के लिए कोई अपने रूम से चावल ले आएगा, कोई चीनी ले आएगा, कोई दूध ले आएगा और कोई लकड़ी जला देगा। चारों ने मिलकर जो है रात में मेहनत की, खीर बनाई और जब खीर पककर तैयार हो गई, स्वादिष्ट खीर की सुगंध जब फैलने लगी, खीर एकदम तैयार थी कि उसको खाया जाए। और चालाकी देखिए कि कैसे उनके हिस्से की खीर को कोई और खाने की कोशिश करता है। हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं कि देखिए भाई, खीर तो बन के तैयार हो गई है लेकिन अभी खाना नहीं है। खाएंगे तब जब रात में आप सो जाओगे और अपना सपना सुबह उठकर बताओगे और जिसको सबसे अच्छा सपना आया होगा उसको खीर खाने को मिलेगी। सब लोगों ने मेहनत करी खीर बनाने में, सब लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया। खीर बन गई थी तो सबको बराबरी से मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं जिसका सपना अच्छा होगा सुबह उसी को खीर खिलाएंगे। आप जल्दी जल्दी जाओ, सो जाओ और अपना सपना सुबह उठकर सुनाना। तो सभी लोग सो गए जल्दी में। अब ब्राह्मण साथी उठ गए, सुबह सब लोग उठे तो पूछा गया कि बताइए आपको क्या सपना है रात में, अगर आपका सपना अच्छा होगा तो आपको खीर खाने को मिलेगी। तो हमारे ब्राह्मण साथी कहते हैं मेरे सपने में रात में प्रभु राम और माता सीता आई थी। उन्होंने कहा कि बच्चा, खीर तो तुमको खानी चाहिए, तुम इस खीर के हकदार हो, इसलिए सारी खीर मैं खाऊंगा, किसी और को खीर नहीं मिलेगी। अब हमारे ठाकुर साथी से पूछा गया कि आप भी बता दीजिए आपको क्या सपना दिखा।
तो वह कहते हैं कि देखिए मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों आ गए थे और उन्होंने कहा कि खीर आपको खानी चाहिए, इसलिए सारी खीर मेरी है, मैं इस खीर का हकदार हूँ। अब हमारे बनिया साथी भी थोड़ा सीख गए उनके साथ रह के। उनसे पूछा गया कि बताइए आपको क्या सपना दिखाई दिया, फिर हम आपको खीर खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे सपने में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी चारों लोग आ गए और उन्होंने कहा कि खीर तो बच्चा तुमको खानी है, तुम ही इस खीर के वारिस हो, इसलिए सारी खीर मेरी है, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अब हमारे दलित बहुजन भाई से पूछा गया कि भैया आप भी बता दो आपको सपने में क्या दिखाई दिया, आपका सपना कैसा था। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे दलित बहुजन साथी कहते हैं रात में मेरे सपने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आए थे। उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, सदियों से सो रहा है, उठ जा, जाकर अपने हिस्से की खीर खा ले, कब तक सोता रहेगा। इसलिए मैं रात में उठा और अपने हिस्से की खीर खा गया। तो हमें नींद से जागना है, अपने हिस्से की खीर खानी है। कोई षड्यंत्र करके हमारी मेहनत की कमाई को खा जाएगा, हमारा योगदान होगा, खीर हमारी कोई और खाएगा, ये चलेगा नहीं। इसलिए नींद छोड़ना जरूरी है और हमें अपनी खीर को अपने हिस्से में लेके आना है। आप लोगों के इतने खूबसूरत चेहरे हैं, इतनी शानदार एनर्जी आपके लोगों की है और सबसे खूबसूरत इस पंडाल की जो तस्वीर है कि साथ में महिलाएं बराबरी की संख्या में बैठी हैं, जो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने आई हैं। इसलिए महिलाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि तमाम घर का काम करते हुए, आपके बच्चों को, आपके परिवार को पालते हुए, काम करते हुए, और क्योंकि ये वर्किंग क्लास एरिया है तो ज्यादातर महिलाएं काम भी कर रही होंगी, मजदूरी नौकरी पेशा भी करती होंगी, उसके बावजूद यहाँ पर आई है। ये हमारे आंदोलन की जीत है कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाएं, जब भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएं, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम मनाएं, तो हम अपने घर की महिलाओं को भी साथ लेके जाएं, उनको भी लेके जाएं। क्योंकि आप नहीं लेके जाओगे तो इनको कौन लेके जाएगा? कोई कथा वाला ले जाएगा, कोई कलश यात्रा वाला ले जाएगा, कोई व्रत वाला ले जाएगा, कोई फूंक मार के कुछ चमत्कार करने वाला ले जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन पाखंड से अगर बचना है तो अपने घर की महिलाओं को, आधी आबादी को बराबरी का हक देना होगा। वो आएंगे, सीखेंगे, उनके जहन पर कुछ असर होगा, इसलिए हमेशा उनको अपने साथ रखना हमारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं किसी समाज की तरक्की को इस बात से आता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए और महिलाओं को बराबरी का मौका देना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने साथ लाइए ताकि किसी पाखंड में वो ना फंसे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में बराबरी से हिस्सा लें और अपने लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई में वो शरीक हो सके। मैं एक पेशेवर जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ। आप में से बहुत सारे लोग जो है मीडिया को पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मीडिया का कैमरा, मीडिया का माइक कभी आपके यहाँ पे आके नहीं दिखाता होगा कि देखिए आनंद पर्वत की जो ये गलियां हैं, ये गली की हालत कैसी है, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है। इतनी खराब सड़क है कि जब हम आ रहे थे तो हमें लगा कि ये कौन से इलाके में आ गए, ये कैसी राजधानी है कि हमारे लोगों के एरिया में इस तरह से, जहाँ हमारे लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं है, मीडिया के लोग आपको नहीं दिखाते होंगे आके। तो मीडिया को आप लोग पसंद नहीं करते होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि वो आपके मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, आपको वो खराब चीजें दिखाते हैं। टीवी पर सुबह सुबह तारे सितारे दिखाते हैं, कुंडली वाला काम दिखाते हैं, बाबाओं को बिठा देते हैं और सुबह सुबह हमारे